तो ये जनता के मतों से ही है, तो आप सोच समझकर किसी को मत दीजिए। आप पर कोई दबाव तो है नहीं। क्या आपने कभी फर्जी प्रधान के बारे में सुना है? रामपुर के गांव में फर्जी तरीके से एक महिला प्रधान बन गई और उसके बाद उसी गांव की एक लड़की ने प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसके बाद जो हुआ, आपको ये जानने के लिए भारत समाचार की इस रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। रामपुर के टांडा तहसील के सेंटा खेड़ा गांव में एक लड़की ने इस बार अपने गांव को बदहाली के घाट उतारने वाली फर्जी प्रधान के खिलाफ आवाज बुलंद की है। दरअसल पिछली बार हुए प्रधानी के चुनावों में यशोदा को फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्रधानी में मिल गई, लेकिन गांव में कोई विकास नहीं हो सका। गांव की हालत जस की तस रही। इसके बाद इसी गांव की पिंकी गौतम ने यशोदा के खिलाफ आवाज बुलंद की तो यशोदा के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद उपचुनाव हुए, जिसमें गांव वालों ने पिंकी गौतम को समर्थन देकर गांव की जिम्मेदारी सौंपी। पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी लड़की है, कुछ कर पाएगी तो इसके लिए वोट हम दे रहे हैं इसको। कुछ काम करवाया पिछले साल में काम बहुत कराया, प्रधानी में इनने काम अच्छा कराया है, तभी हम इसको वोट देना चाह रहे हैं। अच्छा काम करा रही है। आप लोगों के पास आती है जाती है, जब बुलाते हैं तो फौरन आती है, जाती है, रहती है, हमारे पास में आती है। बता दें कि पिंकी गौतम ने कम ही समय में गांव में तमाम विकास कार्य करवाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आगे भी पिंकी गौतम को प्रधानी का मौका मिलता है और वो प्रधान बनती है तो गांव में विकास ही विकास होगा, क्योंकि उन्होंने कम ही समय में गांव में सड़कें भी बनवाई, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था भी करवाई। काम तो करा ही रही हैं वो, और जो आगे को प्रधान बनना चाह रही हैं तो वो और भी सुविधा लाने चाह रही हैं गांव के लिए भी, जो लड़की हैं पढ़ी लिखी उनके लिए भी, जो बच्चे हैं उनके लिए भी। काम तो कुल मिलाकर उन्होंने भतेरा भी कर चुकी हैं और आगे को करवाने की उनकी संभावना है। तुम्हें क्या लगता है अगर पिंकी जीती तो चुनाव ये गांव बदलेगा? कुछ बहुत कुछ बदल जाएगा हमारे गाँव में अगर पिंकी जीत गई तो। कैसे बदल जाएगा? वो ऐसे बदल जाएगा, लड़की हैं, लड़की के लिए मतलब वो लड़की हैं तो औरतों के लिए भी कुछ सुविधा करेंगी, बच्चों के लिए भी सुविधा करेंगी। हमें कुछ ना सुविधा दिखाई ना हमारे गांव में कुछ करा उन्होंने। पहले प्रधान हुआ है उन्हें 3 महीने के लिए प्रधानी आई थी उनके पास, फिर 3 महीने में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। वहीं हमारे सहयोगी ने भी गांव के निवर्तमान प्रधान पिंकी गौतम से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। सेठा खेड़ा की ग्राम पंचायत में पिंकी नाम की लड़की ने अपनी साख दांव पर लगा दी है। पिंकी, आपको 1 वर्ष का काम काज करने का मौका मिला था एज द प्रधान। क्या काम करवाए थे? उनके बेहेव पर आपको वोट मिलने वाला है इस बार? मैंने इतने कम टाइम में काफ़ी विकास कराया, सामुदायिक टॉयलेट बनवाया, महिलाओं को बहुत दिक्कत थी यहाँ पे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी मैंने घर घर टॉयलेट बनवाए थे सर्वे करके 14, 15, 16, 17 में। उसके बाद सामुदायिक टॉयलेट का भी निर्माण कराया है, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुष लोग ज़्यादातर ये कि बाहर निकल जाते हैं, महिलाओं को अच्छा नहीं लगता कि वो डिब्बा लेके और खेत तक जाएं। तो कई सारी चीज़ों का मैंने इनको मतलब सही विकास कराया है गांव में। जो रास्ते बहुत टाइम से नहीं पड़े थे, जब से ये गांव बसा है हजरत नगर मजरा, तब से वो रास्ते ऐसे कच्चे के कच्चे पड़े थे, बहुत सारे हादसे हो जाया करते थे। मैंने उन पे खरंजा करवा दिया, रास्ते डलवा दिए। इतने कम टाइम में मैंने इतनी तेज़ी से विकास किया है कि शायद 5 साल में कोई प्रधान नहीं कर पाता। और दूसरी बात यह है कि प्रधान पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी योजनाएं लेकर आएगा और मतलब योजनाओं से गांव के लोगों को रूपांतरण कराएगा, गांव के लोगों को उनसे मुखातिब कराएगा, उनको लाभ दिलवाएगा। और प्रधान ही अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, गांव का मुखिया पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो फिर जनता तो और भी मतलब विकास नहीं। अभी राजनीति में किस किस तरीके की चर्चाएं होती हैं? आप एक युवा हैं, युवती हैं, तो किन चीज़ों को अभी फेस करना पड़ रहा है? जब आप गलियों में वोट मांगने के लिए मतदाताओं के घरों तक पहुंचती हैं तो किस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं आपको लेकर? ये कि मतलब मैं एक युवा लड़की हूँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, ये तो लड़की है, इसको तो शादी करनी चाहिए। प्रधानी लड़ रही है, प्रधान बनने के बाद अगर बना दिया तो ये ससुराल चली जाएंगी, मोहर लगवाने वहीं जाना पड़े करेगा। इस तरह की बातें जो है लोग कहते हैं। तो मैंने कई लोगों से ये बात भी कहा कि भाई शादी करना ही ज़िंदगी का एम हो सकता है या गोल्फ हो सकता है। समाज सेवा कुछ नहीं है, सबसे बड़ी है देश की समाज सेवा। हम अपनी भारत के लिए कुछ करें, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कुछ करें। भारत इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री जो भारत में बनते हैं पूरे इंडिया को देखते हैं
पूरे देश को देखते हैं, पूरे देश की रखवाली करते हैं। और एक मतलब एक प्रधान का भी दायित्व भी ये होता है कि प्रधान बनने के बाद वो अपने गाँव में अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी युवाओं को साथ लेके चले। जैसे मैं युवा हूँ तो मैं ज़्यादातर ये कि मेरा एम रहेगा कि युवा बात तो सबकी सुननी है, छोटे बड़े सबका मान सम्मान रखूंगी और रखा है। पर इतने टाइम में भी मैं युवाओं को बहुत बार साथ लेके चली हूँ, हर काम में उनका सहयोग लिया है और मैं अब भी उनसे भी ये गुजारिश करूंगी कि युवा लोग मेरा सहयोग करें। देखिए, युवा आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये देश आगे बढ़ेगा और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की अब प्रधानी के चुनाव में कूदी है। तो देखना ही दिलचस्प होगा कि इनको जनादेश मिलता है, लोगों का वोट मिलता है।